हेलो हाँ जी ताया जी कितने जने मिलोगे हाय गुड मॉर्निंग जी एवरीवन। इतना दिखाया गया है कि ये इधर से एंटर होता है डिस्ट्रिक्ट संगरूर में है ये इतना, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 आगे हरियाणा में उसके बाद पुल पे खड़े होकर दिखाया बाद फिर सर पंजाब हरियाणा फिर 80 किलोमीटर से चलता है, फिर राजस्थान में जाके वहाँ उन्होंने बड़े टैंक बना दिए वहाँ जाके ये देखो सारा ना ये जी पटियाला है, सारा डिस्ट्रिक्ट पटियाला से मोहाली है, डेरा बसी है, ये सभी ओर से होके ये संगरूर में जब एंटर करता है खनौर आपका यहाँ मिनट में आर्मी कॉलम के एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊँ तो फ्लड रिलीफ जिसको कि आर्मी में ऑपरेशन राहत बोलते हैं, इसकी तैयारी हमने सही समय पर 15 जून से शुरू कर दी थी, जिसमें पटियाला में एक सिविल और मिलिट्री की एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उसके बाद से टोटल 15 हमारे कॉलम स्टैंड बाय पर सिचुएशन को मॉनिटर किया गया, और जैसे ही 3 या 4 सितंबर को थोड़ा सा स्थिति खराब हुई, हमें रिक्विजिशन मिली, और रिक्विजिशन मिलने के लगभग 4 घंटे में हम मकरोड़ आर्मी साइट पर उपस्थित थे। और पिछले लगभग 1 हफ्ते से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीएम साहब हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस है, और जो युवा हैं यहाँ के, उनकी मदद से हमने काफ़ी कुछ सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश की है। मकरोड़ साहब का डिटेल्स आप एक बार। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ 749.5 ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, शुक्रिया अदा करदा जिहदी मेहरबानी सदके असीं एडे वड्डे संकट चों बचे। हाँ जी रोला सर। दिनों से जहाँ भी पंजाब में बाढ़ के कारण से नुकसान हुआ है, ऊपर चक्की माइक खोली, 7 जिलों में मैं स्वयं रोजाना तो वास्तव में आपकी बार सबसे ज्यादा नुकसान रावी के फ्लड वाटर से हुआ, बाकी सतलज और ब्यास के पानी से भी हुआ है लेकिन इतना नहीं, और उसके बाद हुआ है घग्गर से। घग्गर के बाढ़ ने भी उसके जो बहाव एरिया में जो लोग आते हैं उनको घग्गर के अत्यधिक पानी के कारण से जो साइडें हैं वो उसको सुरक्षित करना के बिना पानी का फैलाव हो जाएगा। तो यहाँ लोगों ने और प्रशासन ने मिल करके उसकी साइडें नहीं टूटे ताकि लोगों का पानी के बहाव में उनकी खेती और घर नहीं आए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किया, जिसके कारण से संगरूर जो है वो फ्लड से इतना इफेक्टेड नहीं हुआ जितने बाकी जगह से हुआ है। फिर भी है या 6-7 हज़ार हेक्टेयर में तो पानी का भराव अभी भी है, आज की तारीख में भी है। लेकिन क्या है कि आर्मी ने भी, यहाँ की लोकल जो है लोगों ने और प्रशासन ने मिल करके इसको एक सामूहिक मैनेजमेंट जिस ढंग से किया, उसके कारण से जनहानि केवल एक व्यक्ति की हुई है यहाँ, और वो भी मकान के गिर जाने के कारण से, बहाव के कारण से नहीं। तो इसको बचाने के लिए लोगों ने जिस प्रयत्न से भी बैग और बाकी सब तैयार रखे, जिसके कारण से बंधा टूटा नहीं तो पानी नहीं, लेकिन रिसाव की प्रॉब्लम जरूर आई। पर जैसा मंत्री गोयल साहब ने बताया कि ये पिछले 35 साल से इस समस्या का दोनों राज्य जो है ना अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं, लेकिन नुकसान दोनों को ही हो रहा है। तो मेरी जानकारी में पहली बार है, क्योंकि मैं अभी नया ही था यहाँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि दोनों सीएम को पहले बिठाएंगे, पहले वो क्या आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनके टेक्निकल स्टाफ और बाकी सबको बिठा करके हम दोनों मिलकर के क्या आपस में सुलह रास्ता निकाल सकते हैं। कोर्ट तो उसके बाद में
जब हमारी सहमति बनेगी तो कोर्ट का रास्ता निकालना आसान हो जाता है। जब हमारी सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट में केवल पेशियां बदलती रहती है, निर्णय पर कुछ पहुंचता नहीं है। तो प्रयत्न तो करेंगे, अब सफलता देना न देना ये ईश्वर के हाथ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आपस में बैठ करके इसको सुलझाए ताकि स्थायी इसका कोई तो भी हल हो। सर अगर प्रयत्न कामयाब होते हैं, कहीं ना कहीं जो जनता है, जो लोग हैं वहाँ पे बड़े कोई जनता के आशीर्वाद से प्रयत्न करना हमारा दायित्व है, हमारी कोई इनके ऊपर मेहरबानी नहीं है, हम इनका ही अन्न खाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को कैसे मदद करें। तो देखो इन सब का आशीर्वाद होगा, ईश्वर का भी आशीर्वाद रहेगा, कोशिश करना और कोशिश के बाद कुछ परिणाम निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास। सर केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट ने फंड यूज नहीं किया SDRF के। देखो मैं सोचता हूँ कि जो एजी की रिपोर्ट होती है उसको न तो मैं चैलेंज करता हूँ न कुछ नहीं। अगर किसी विषय में है तो सरकार जरूर अपने विषय को रखेगी। बाकी एजी की रिपोर्ट जो आई है उसके कारण से जो बात उन्होंने की है, सामान्यतः मैं भी आपदा राहत मंत्री रहा हूँ राजस्थान का, पूरे 5 साल तक रहा हूँ। आपदा राहत का जो पैसा है वो सभी स्टेट का उनका जो शेयर होता है, चाहे उनके यहाँ आपदा आए चाहे आपदा नहीं आए, वो एक फंड में पड़ा रहता है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, केंद्र सरकार का शेयर होता है। उस पैसे को इसलिए रखते हैं कि कभी भी कोई संकट आए तो उस समय उसकी मदद कर सकते हैं। सर क्या केंद्र सरकार को कोई सिफारिश की जाएगी आज के जो रिपोर्ट के हिसाब से? देखो मैं सोचता हूँ केंद्र सरकार के स्वयं कृषि मंत्री यहाँ आए, यहाँ के सरकार के सभी मंत्री भी साथ थे और प्रधानमंत्री जी स्वयं 2 जिलों का हमारा भी उन्होंने पठानकोट और गुरदासपुर को उन्होंने स्वयं ने देखा है। उनका भी मानना है कि इस समय पंजाब की जो आपदा पानी के फैलाव की वो सबसे ज़्यादा है। उन्होंने टोकन उस दिन सबसे किसानों से भी बातचीत की, उनके सुझाव लिए। जो मदद करने वाली एजेंसी है, आर्मी है, BSF है, NDRF है, प्रशासन है, उनके साथ भी चर्चा की, उनके सुझावों को भी समझा और उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से आपको बचाव की दृष्टि से जिस प्रकार के भी साधनों की जरूरत पड़ती है वो आप लिखो, ताकि कम से कम जिन डिस्ट्रिक्ट में हर समय आपदा आती है तो उनको वो सारे व्हीकल और जिस प्रकार के साधन चाहिए वो दे ताकि वो तुरंत उसको काम में ले सकें। बाकी किसानों को उनका पूरा खेती का नुकसान जो टीम आई है एनालिसिस करके गई है, यहाँ के लोकल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट दी है। पशुधन का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, आदमी का नुकसान हुआ है और अब जो आएगा कि बीमारी के लिए जिस प्रकार का काम करना पड़ेगा प्रशासन को, जो तुरंत मदद करनी पड़ेगी, उन सब बातों को ध्यान में रख करके वो जो 1600 करोड़ रुपया उसके लिए वो तो तुरंत एक बार मैनेजमेंट यहाँ का जो आप कर रहे हो आपदा का उसको अच्छे ढंग से कर सको, उसके पास वो मदद मिलेगी। 1600 करोड़ का रेट चल रही है, क्या आपको लगता है कि पंजाब में जो नुकसान हुआ है वो 1600 करोड़ से उसकी भरपाई हो सकती है तो या और फंड की जरूरत पड़ेगी? वो स्वयं ही मान रहे अभी, वो ये कह रहे ये तो केवल और केवल एक इमरजेंसी व्यवस्था के लिए है। उसके बाद जो नुकसान हुआ उसकी एनालिसिस होने के बाद जो भी अधिक से अधिक हम कर सकते हैं वो करेंगे और ऐसे ही करते हैं हर राज्य को। आपके मुताबिक कितना नुकसान जो मैं पंजाब का है मैं एकदम आंकलन नहीं कर सकता जब तक रिपोर्ट नहीं आवे। तो ये काम है प्रशासन का और प्रशासन के दिल्ली की टीम यहाँ 3 दिन रुक के गई, वो भी देख के गई। तो दोनों का मिला जुला काम है। हमारा का एकदम ये असेसमेंट करना कि मैं ये खाली घूमा और अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस पे देख लिया कि इस पे कितना नुकसान हुआ, मैं इसको आंक नहीं सकता।